Hello and welcome to my channel Biofy English for you. In the series of mastering subject verb agreement, this video is the very first. See, कम से कम 5 to 6 वीडियोस होगा जिसमें से ये फर्स्ट वन है. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा और एक किसी कंप्लीट और कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में. ठीक, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो करते हो तो आपको जो वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ किस चीज़ में करता है? नंबर एंड पर्सन. नंबर जो सब्जेक्ट का होता है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब यूज़ करते हो और पर्सन जो होता है आपका सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ब को यूज़ करते हो. कौन से वर्ब को? फाइनाइट वर्ब को, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो तो चेंज होता नहीं है एज पर सब्जेक्ट. तो एज पर सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब आपका चेंज होता है. कहाँ कहाँ चेंज होता है? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में एंड फ्यूचर टेंस में, तीनों जगह. फ्यूचर में तो अब आई और वी के साथ शाइल यूज होता है एज पर नंबर. एज पर पर्सन आपका पर्सन क्या क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आपका आई होता है, यू होता है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होता है आपका थर्ड पर्सन. उसमें भी सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है. तो अगर आपका सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट तो आप जो वर्ब यूज़ करोगे सिंगुलर. अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज़ करोगे. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपका वर्ब जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा. और वर्ब जो होता है थर्ड पर्सन वो कौन होता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए रिजर्व है. किसके लिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब के लिए, सब्जेक्ट के लिए. और ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो कुल मिला के आपको नंबर एंड सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए. नंबर होता है दो, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर किसको बोलते हैं? सिंगल को. और प्लूरल किसको बोलते हैं? एक से ज़्यादा को. ओके, तो अब समझते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, आपका सब्जेक्ट तो पता ही है क्या होता है. एक्शन. एक सेंटेंस में वो क्या करता है? एक्शन करता है या वो सेंटेंस में उसके बारे में कुछ बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू लंदन, तो इसमें तो एक्शन हो रहा है. इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? ये. अब बोलो आई एम हेयर, तो इसमें तो एक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि वर्ब जो आपका नॉन एक्शन वर्ब है जिसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब. आई एम, वर्ब टू बी. तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, मेरे बारे में. तो आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट. तो आपका सब्जेक्ट जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? एक्शन जो करता है एक सेंटेंस में वो हो सकता है, और जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है तो वो हो सकता है. ठीक, तो अब समझते हैं कि सब्जेक्ट का टाइप्स कितना है, क्योंकि मेन है ये. इसी के अकॉर्डिंगली आप वर्ब यूज़ करोगे. पहला होता है सिंपल, फिर कंप्लीट एंड देन कंपाउंड. तो सिंपल क्या होता है? सिंपल मतलब जो सिंगल वर्ड का होता है, और सिंगल वर्ड का नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, जो सिंगल वर्ड का हो. तो जो सिंगल वर्ड का होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंपल. तो सिंपल में तो ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि आप देख के बता सकते हो कि सिंगुलर या प्लूरल. बट जिरंड के केस में ऐसा नहीं होता. जिरंड जो सिंगल भी होता है तो वो हमेशा ही हमेशा सिंगुलर ही होता है. क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक, तो कंप्लीट किसको बोलते हैं? जो मल्टीपल वर्ड्स का हो और जिसमें कंजंक्शन ना हो. अब कंजंक्शन आपको नहीं पता है तो आपको पहले देखना होगा कि कंजंक्शन क्या होता है. तो यहाँ पर कंजंक्शन की बात होगी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात होगी. इसी दोनों का यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट्स में जो एलिमेंट्स होता है उसको कनेक्ट करने के लिए. और क्या बन जाता है? वो कंपाउंड. एंड द थर्ड वन इज कंपाउंड. और कंपाउंड की बात होगी तो आपका कंजंक्शन इसमें होना ही होना है. तो तीन तरह का सब्जेक्ट होता है. आप एग्जाम्पल देख लो, बहुत ईजी है. सीधा एग्जाम्पल फर्स्ट वन. इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपल सब्जेक्ट. अब यहाँ देखो, यहाँ मल्टीपल वर्ड्स है, इसमें कोई कंजंक्शन तो है नहीं, तो आपका ये क्या हो गया? कंप्लीट सब्जेक्ट. ठीक, एक्चुअली में ये क्या आपका नाउन फ्रेज है. ठीक, एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 8 वीडियोस डीलिंग विद नाउन फ्रेजेस. ओके, आपका इसमें फाइव एलिमेंट्स होता है, सभी पर वीडियो मैंने अपलोड कर रखा पहले ही. मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिंक डालूंगा. सी द फाइनल वन, बिलाल एंड आई. अब यहाँ पर क्या आपका एंड यूज हो गया? आपका क्या ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो डेफिनेटली ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किस तरह का है? कंपाउंड.
तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया कंपाउंड। क्या है? बिलाल एंड आई, बिलाल एंड आई, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। हैव नहीं, हैव तो आपका वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक। आपका हैव क्या? फाइनाइट वर्ब। और वर्ब फ्रेज में जो होता है सबसे पहला जो वर्ब होता है उसे बोलते हैं फाइनाइट। वही फाइनाइट होता है, वही चेंज होता है इस पर सब्जेक्ट्स, नंबर एंड पर्सन, उसके बाद जितने भी होता है वो नॉन फाइनाइट होता है। फॉर एग्जांपल बिन, ये बिन जो है मेन वर्ब, ये आपका क्या? नॉन फाइनाइट है। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स है, वन बाय वन सभी को देखते हैं। फर्स्ट, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या होता है। आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन होता है मोस्टली, नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, और नाउन की जगह पर आप प्रोनाउन भी यूज़ करते हो, और उसके अलावा जो भी नाउन की तरह फंक्शन करता हो। तो आपको पता होनी चाहिए कि टू, इन्फिनिटिव, जिरेंट, नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज, ये सब, द प्लस एडजेक्टिव, ये सब नाउन की तरह काम करता है। तो इसमें आपका जो नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है, इस पर मैंने वीडियो डाल रखा है, इस पर भी डाल रखा है, टू इन्फिनिटिव पे भी डाल रखा है। द प्लस एडजेक्टिव जो होता है, तो इसका ये बनाता है प्लूरल नाउन। फॉर एग्जांपल द रिच, जब आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो, द रिच, द पुअर, तो ये क्या हो जाता है आपका? प्लूरल नाउन। तो ये प्लूरल नाउन हो गया। द रिच मतलब क्या होता है? अमीर आदमी। तब द रिच के बाद जब वर्ब यूज़ करोगे तो वो क्या यूज़ करोगे? प्लूरल वर्ब। द पुअर के बाद जो वर्ब यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे? प्लूरल वर्ब। तो ये सारे क्या है? सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक। ये जितने भी है 6 है टोटल, आपको इसको याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं रूल। फर्स्ट रूल देखते हैं जो कंपाउंड सब्जेक्ट का है। देखो सबसे इजी तो आपका सिंपल सब्जेक्ट का होता है, उसमें तो सिंगल वर्ड होता है, आप देख के बता सकते हो कि सिंगुलर है या प्लूरल। सिर्फ और सिर्फ जिरंड के केस में आपको जो वर्ब यूज़ करना है वो सिंगुलर ही करना है यूज़ हमेशा, तो उसमें तो कुछ है नहीं। तो स्टार्ट होता है कंपाउंड से। कंपाउंड के बाद आपका जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो तरह से उसमें ज़्यादा रूल्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा से रूल्स है कंपाउंड सब्जेक्ट में। तो पहले ये देखते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो बनता है, आप जो कनेक्ट करते हो, कोऑर्डिनेशन जो होता है एलिमेंट्स का, तो वो कैसे होता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन आप करोगे एंड और से, ठीक है। और उसके अलावा जो आप कोऑर्डिनेशन करोगे यानी कि कनेक्ट करोगे तो वो क्या होगा आपका? बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ये तीन क्या है आपका? कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं पेयरिंग कंजंक्शन। ये क्या होता है? कंजंक्शन है, पेयर में ही होता है। अब देखो एंड है, एंड अलग से कर दो, आप पे बोथ अलग से कर दो, तो बोथ को आप यूज़ कर सकते हो प्रोनाउन की तरह भी, ठीक। बट और बोथ को आप कैसे और दूसरे तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो बट यहाँ पर आप पेयर में यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए ये क्या आपका कंजंक्शन है, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम ही करता है इसमें। तो ये हमेशा ही कंजंक्शन होता है, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और एंड और जो आपका क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हालांकि इसके अलावा तो और भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फाइव है और, बट वो नहीं यूज़ होता है। ये यूज़ होता है सिर्फ एंड और एंड नोर। नोर का कभी कभी यूज़ होता है, उसको सही नहीं माना जाता है, जब दो एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक। एलिमेंट्स मतलब जो क्लॉज ना हो, सिर्फ एलिमेंट हो, फ्रेज हो, वर्ड हो। तो अब देखते हैं एंड का क्या रूल है। सबसे इजी एंड ही होता है। इसमें दो एक्सेप्शन है जिसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आता है, एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है। सी द रूल ऑफ एंड में क्या है आपका? जो ये आपका क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन, जो एलिमेंट होगा, वो ग्रामेटिकली जो होगा इक्वल होगा किसमें? आपका जो वर्ड क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर जो एंड यूज़ हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में भी नाउन है और राइट साइड में भी नाउन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड में एडवर्ब कर दो और राइट साइड में एडजेक्टिव कर दो, ऐसा नहीं होगा। दोनों का जो वर्ड क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही होना चाहिए। हालांकि नंबर डिफरेंट हो सकता है, नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल, तो नंबर डिफरेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड में आपको प्लूरल वर्ब भी यूज़ करनी है, ठीक है। आँख मूंद के कुछ भी नहीं करना है, प्लूरल वर्ब भी यूज़ करना है, ठीक। बट इसमें दो एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, फिश एंड राइस इज़ माई फेवरेट डिश। अब यहाँ देखो फिश अलग है, राइस भी अलग है, बट यहाँ इज़ यूज़ हो गया। क्यों? क्योंकि फिश और राइस जो है दोनों मिलकर एक आइटम को बनाता है जिसका नाम है माई फेवरेट डिश, यानी डिश।
तो इसलिए यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। आप फिश की जगह पर कुछ भी लिख दो, राइस लिख दो, और राइस की जगह पर लिख दो राजमा, तो कोई भी फूड आइटम लिख दो दोनों जगह, एंड के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों नाउन होगा। उसके बाद आप इज यूज़ कर सकते हो, फिर माय फेवरेट डिश कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको डिश देनी है, ठीक। तो उस केस में आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। अब देखो नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड फिजिक्स टीचर इज कमिंग टू मीट अस। अब इस दोनों आदमी एक ही है, प्रिंसिपल भी वही है और टीचर भी वही है, फिजिक्स टीचर। तो जब दो आदमी एक ही हो तो उस केस में भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो। तो आपका ये दोनों एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लो। सी द नेक्स्ट वन, और में क्या है, और में रूल डिफरेंट हो जाता है। और में और का रूल ये कहता है कि अगर दोनों काउंटेबल नाउन हो, दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो दोनों, तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। अगर दोनों प्लूरल हो तो आपको प्लूरल यूज़ करना है, यानी वर्ब। बट एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो तो ये एक्सेप्शन केस में चला जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि और के लेफ्ट साइड में सिंगुलर हो और राइट साइड में प्लूरल हो तो वर्ब जो है राइट साइड के अकॉर्डिंगली यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके नज़दीक है, तो जो वर्ब के नज़दीक है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज़ होता है। दिस इज द लास्ट वन, हिज फ्रेंड्स एंड बिलाल इज, इसके नज़दीक कौन? आपका बिलाल, तो बिलाल आपका सिंगुलर है इसलिए आपने यहाँ पर इज यूज़ किया है। यानी जो वर्ब से नज़दीक हो और के केस में उसका क्या नंबर है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब को यूज़ करनी है, ठीक। तो ये आपका एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। बुध एंड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको प्लूरल ही यूज़ करना है हमेशा। बुध माई मदर एंड माई फादर, ये दोनों क्या आपका नाउन फ्रेज है, ठीक। दोनों को कनेक्ट कर दिया, बोथ एंड कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ आपको यूज़ करनी है प्लूरल वर्ब, फिक्स है। और सबसे इजी आपका आइदर और नाइदर नॉर। इसमें क्या होता है, वही रूल होता है जो और वाला है, यानी इसमें भी नोर और के लेफ्ट साइड में आपको एलिमेंट्स को चेक करनी है और देखनी है उसका नंबर क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब को यूज़ कर देना है। देखो नीड, इसके लेफ्ट साइड में आओ, आपका क्या नंबर, शूज़ है, प्लूरल है, आपका नाउन फ्रेज है, ठीक। नीड के लेफ्ट में, यानी वर्ब के लेफ्ट साइड में आपको चेक करनी है, ठीक। जो आप वर्ब यूज़ करोगे उसके लेफ्ट साइड में नोर के बाद, और के केस में और के बाद और वर्ब से पहले, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हो गया, ठीक। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, इंट्रो वीडियो है। तो इसमें आपने ये सीखा सिर्फ कि कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कैसे बनता है और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, आपने ये सीख लिया। इसमें टोटल आपका जो था 3 to 4 एक्सेप्शन था, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट कर लेना। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक, कंप्लीट सब्जेक्ट। और इसमें काफ़ी रूल्स है, वन बाय वन सभी को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।